तो कल हमने खत्म कर लिया सर्चिंग को, है ना। आज हम देखेंगे सॉर्टिंग। ठीक। अगर थोड़ा सा एक सेकंड का रिवीजन देखते हैं तो हमने क्या क्या कर लिया है एरे में, बोलिए। एरे के प्रॉपर्टीज पढ़े। है ना। एरे में हमने पढ़ लिया बच्चों कि एरे क्या है। क्या है एरे? होमोजीनियस है। और होमोजीनियस मतलब एक एलिमेंट अगर इंट A20 लिख रहे हो तो सारे इंटीजर्स ही हैं, है ना, तो होमोजीनियस है। और सिक्वेंशियल स्टोर, कंट्रीब्यूशन। यानी कि नॉन प्रिमिटिव है। हाँ। और नॉन प्रिमिटिव में भी कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर लीनियर। है ना। फिर इसके बाद हमने इसमें साइज निकालना सीख लिया था। साइज कैसे निकालते हैं? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन करके, है ना। फिर हमने किसी भी एलिमेंट की लोकेशन देखनी हो ए ऑफ आई की, तो आप कैसे निकाल लेंगे? तो बेस एड्रेस प्लस आई आई माइनस। माइनस लोअर बाउंड इंटू सी करके देख लिया था, ठीक है। ऐसे ही टू डायमेंशनल एरे में क्या किया था हमने? बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी प्लस जे माइनस लोअर बाउंड इंटू सी। और अगर रो मेजर मेथड है तो रो वाले पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। और अगर कॉलम कॉलम। मेजर है तो कॉलम वाले पार्ट में नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई होगी, दैट्स इट, है ना। तो वो हमने बहुत डिटेल में कर लिया। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो कौन सा मेथड यूज होगा? बाय डिफॉल्ट रो मेजर। ओके। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आपको रो मेजर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एरे में से क्या पढ़ा बच्चों? मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो मिनिमम या मैक्सिमम कैसे निकलेगा? पहले को मानेंगे मिनिमम और बचे हुए n-1 से कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, आपको कितनी कंपैरिजन लगती है? n-1 माइनस कंपैरिजन। वन। इसलिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, है ना। अब मिनिमम के लिए भी सेम, मैक्सिमम के लिए भी सेम। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही एक ही प्रोग्राम में निकालना पड़ जाए तो आपको टोटल कंपैरिजन कितनी लगती है? 2n-2, यानी ऑर्डर ऑफ n। उससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कितनी लग रही है? 2n-2। अगर इस सेम काम को हम टूर्नामेंट मेथड से करते हैं तो वो हमने डिटेल में कवर कर लिया था। 3n/2 माइनस टू लगेगी। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही है, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन्स में अंतर है। हमने कल एग्जांपल लिया था 1000 का, तो इसमें कितनी लग रही थी? 1998। और इसमें 1498 लगेगी, है ना। तो ये डिफरेंस था। फिर हमने समझा था एरे में इंसर्शन डिलीशन वगैरह करने के लिए क्या है। तो इंसर्शन करने की कॉम्प्लेक्सिटी, इफ यू आर इंसर्टिंग एट दिस लोकेशन पहली पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर। लेकिन अगर सबसे लास्ट एलिमेंट, मतलब जो इंसर्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे स्टोर हो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई भी शिफ्ट नहीं करना। तो वहां पे ऑर्डर ऑफ वन वन। टाइम लगेगा। सेम विथ डिलीशन, अगर इसको डिलीट करोगे तो सबको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर सबसे लास्ट वाले को डिलीट करोगे तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं है। तो इंसर्शन और डिलीशन में ध्यान रखना है, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ वन, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन। अब देखो, कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं करनी, आपको जो भी पढ़ रहे हो उसका प्रोसेस ध्यान रखो, अपने आप काम हो जाएगा, है ना। इंसर्शन डिलीशन हो गया। फिर हमने बच्चों इसके बाद ट्रेवर्सल का समझा था। ट्रेवर्सल में क्या है? इन ऑल केसेस आपको ऑर्डर ऑफ एन ही लगनी है, हो गया, डन। फिर हमने क्या किया था? बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। तो बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च में क्या था कि हम पहले से लेके एरर लास्ट तक कॉपी। कंपेयर करते हैं जहां तक नहीं मिलता। तो हो सकता है जब मैं ढूंढना शुरू करूं, मैंने इसमें नाम का बताया था कि मान लो आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं, हो सकता है सबसे पहला ही आपका नाम हो। तो उस केस में आपको पहली कंपैरिजन करके फिर आप आगे थोड़ी ढूंढोगे, तो ऑर्डर ऑफ वन। और हो सकता है आप पूरे में ढूंढे और सबसे लास्ट में आपका नाम लिखा हो, तब आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम भी लग सकता है। और अगर अनसक्सेसफुल होगा, अनसक्सेसफुल का मतलब आपको अपना नाम मिला ही नहीं, उस केस में आप क्या करेंगे? पूरा शुरू से लास्ट तक ढूंढेंगे और नहीं मिला, तब भी आप क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ एन टाइम आपका खर्च हो गया। तो बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, कभी कभी ऐसे उल्लू बनाने के लिए दे देता है ना कि अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च का वर्स्ट केस में क्या है, तो भाई ऑर्डर ऑफ एन। बेस्ट केस में क्या है? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। फिर हमने बाइनरी सर्च किया था। बाइनरी सर्च के लिए पहली कंडीशन की एरे कैसा होना चाहिए? सॉर्टेड सॉर्टेड। होना चाहिए। और इसके बाद आप क्या करते हैं? उसमें डिवाइड करते रहते हैं, हाफ 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 हाफ। तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है? बेस्ट केस में पहली बार आप डिवाइड करो, क्या पता वही मिल जाए, मिडिल ही खुल जाए सीधा, तब ऑर्डर ऑफ वन। अदरवाइज आप हर बार जो भी हाफ मिलेगा या तो उसके ऊपर या उसके नीचे, तो हर बार एरे अपने हाफ में डिवाइड होता जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। ये है आपकी कहानी जो हमने अब तक कर ली है।
है ना। इसका ऑडियो कैप्सूल आपने सुन लिया होगा, उसको सुनते रहें, आपको याद रहेगा। ठीक। इसके बाद हम हमें करनी है सॉर्टिंग बच्चों। 100% मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि यहां से दो क्वेश्चन कम से कम आपको मिलने ही मिलने हैं, है ना, इन एनी केस। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अब सॉर्टिंग में हमें सबसे पहले करना है बबल सॉर्ट। ठीक है। अब मैं चूंकि इसमें इसलिए नहीं छेड़ कर रहा, क्योंकि आपके पास देखो सारी सॉर्टिंग या सब कुछ हमने बिल्कुल सीक्वेंस से सही बन रखा है ना, सुंदर साफ साफ बढ़िया। ठीक है। बट हमें जल्दी करना है, इंसर्शन सॉर्ट, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, सबकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, एवरीथिंग इज रिटन और सही सही सब लिखा हुआ है। आप, मैं जो एग्जांपल लूंगा उसको साफ करता रहूंगा, एक ही पेज पे सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। तो सबसे पहले, और यही तरीका है देखो, मेरे ख्याल से आप चार्ट बना के कुछ बच्चों का है कि याद कर लें क्या, एक दो ने मुझसे बाद में पूछा था। तो मैं तो हमेशा वही ये सजेस्ट करता हूँ, मान लो अगर आप कर सकते हैं तो आपकी इच्छा है, वरना मुझे तो बेस्ट ये लगता है कि आपको बबल सॉर्ट का प्रोसेस पता हो, दैट्स इट। तो बबल सॉर्ट बच्चों यहाँ पे 8 2 5 12 1 6 ये है लिखा हुआ। बबल सॉर्ट क्या काम करता है, 8 की कंपेयर किससे करता है, 2 से। अगर ये इससे छोटा है, मान लो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब असेंडिंग के लिए कर रहा हूँ। यू कैन डू इट फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो। तो अगर 8 2 से छोटा है तो 2 ऊपर 8 नीचे। फिर इस 8 की 5 से कंपैरिजन होगी, पहला 5 चल रहा है। फिर क्या ये 8 5 से छोटा है, वो सॉरी बड़ा यस। है ना। तो अभी क्या होगा, 5 ऊपर और 8 यहां पे आ गया। नीचे। 8 की 12 से होगी, तो 8 12 से छोटा नहीं है, तो 8 रुकेगा यहीं, 12 आ गया यहां पे। फिर 12 की होगी 1 से, 1 ऊपर 12 नीचे, फिर 12 की होगी 6 से, 6 ऊपर 12 नीचे। आप देखेंगे अगर, तो पहले पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट चाहे कहीं पे भी था, वो सबसे नीचे आ चुका है। ये बात बताइए, समझ में आती है क्या, आ गई। यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट पास में क्या होगा, 2 की होगी 5 से, कोई चेंज नहीं होगा। 5 की होगी 8 से, कोई चेंज नहीं होगा। 8 की होगी 1 से, 1 ऊपर 8 नीचे। 8 की होगी 6 से, 6 ऊपर 8 नीचे। और अब देखो 8 की 12 से कंपैरिजन करके फायदा है नहीं, तो इसलिए हम कंपैरिजन करते ही नहीं है। बोलो। सेकंड पास में आप देखोगे सबसे सेकंड हाईएस्ट जो था वो नीचे आ चुका है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, पहले पास में पहला एलिमेंट, दूसरे पास में दूसरा, तीसरे पास में तीसरा, ऐसे करते करते मैक्सिमम कितने पास चलेंगे भाई, अगर 10 एलिमेंट है तो 9 ही पास नो। तो चलेंगे। N हाँ जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। तो ये है बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई, है ना। अब बच्चों, अब इसका हमें एनालिसिस जो करना है वो बेस्ट और वर्स्ट केस में करना है। तो बेस्ट केस क्या है, अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है मान लो। अब 1 की 2 से कंपैरिजन हुई, स्वैप नहीं, अब बताओ स्वैप कितना हुआ। हमें तीन चीजें जीरो। चेक करनी है बच्चों। हमें पता होना चाहिए कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, स्वैप कितने हो रहे हैं, तब आप ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मैं बेस्ट केस में एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। बेस्ट केस में क्या होगा, 1 की 2 से कंपैरिजन हो गई, स्वैप नहीं हुआ। 2 की 3 से कंपैरिजन हुई, स्वैप नहीं, कंपैरिजन हुई, स्वैप नहीं, कंपैरिजन हुई, स्वैप नहीं, कंपैरिजन हुई, स्वैप नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन कितनी हुई, N-1। -1। और देखो केवल बबल सॉर्ट में, क्या बात है खानशा, आज तो आप भी मॉर्निंग में। चलो। अभी आज ऑफिस नहीं है। आ जाओ, अच्छा हाँ सैटरडे ऑफिस नहीं है। तो बबल सॉर्ट में आपका बेस्ट केस में क्या है बच्चों, बेस्ट केस बबल सॉर्ट का किसको बोलते हैं, जब आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमें देखो इस बात से, कंप्यूटर तो एल्गोरिदम चलाता है ना, उसको ये थोड़ी पता है कि एरे कैसा दिया आपने। लेकिन अगर ऑलरेडी सॉर्टेड आपको एरे मिला, इन दैट केस आपको पता कैसे चलेगा। तो हम क्या लगा देंगे, इफ मान लो कंपैरिजन देख लेंगे हम, कंपैरिजन अगर 0 रहे तो आप क्या कर देंगे, ब्रेक लगा के लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और ये केवल इसी सॉर्टिंग में पॉसिबल है, वरना किसी भी और सॉर्टिंग में अगर स्वैप नहीं होते, इट डजेंट मीन कि एरे इज सॉर्टेड। बट बबल सॉर्ट का जो प्रोसेस है कंसेक्यूटिव एलिमेंट को चेक करने का, तो इन दिस अगर आपका ऐसा है क्या कि कोई भी स्वैप नहीं हुआ जिस भी पास में, इसका मतलब एरे कंप्लीटली सॉर्टेड है। आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बाहर आ सकते हैं। तो बच्चों अब
बेस्ट केस क्या मान के चलते हैं हम, कि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, अब मान लो किसी ने इसको ऐसी इनपुट दी, उस केस में भी क्या ये कितनी कंपैरिजन करेगा? तो आप देखो कंपैरिजन कितनी हुई है, n-1। भाई पहले पास में आप ऐसा समझो इतनी कंपैरिजन करके ये क्या आ गया, बाहर आ गया। और उसने कह दिया भाई एरे सॉर्टेड है, और हमारा एरे सॉर्टेड है ही, आपको दिख ही रहा है। स्वैप कितने हुए इस टाइम पे? जीरो। 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 जीरो का मतलब आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ वन। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कितनी आ गई स्वैप की? ऑर्डर ऑफ वन, यानी जीरो स्वैप थे। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भाई? इसकी ऑर्डर ऑफ एन है, ये ऑर्डर ऑफ वन है, तो आप क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर है। ऑफ में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? अब अगर मैं वर्स्ट केस की बात कर लूं, तो वर्स्ट केस क्या होता है बच्चों? वर्स्ट केस में आप क्या करेंगे? मान लो मैंने ले लिया 5 4 3 2 1, या कोई और मान लो जिसमें आपका लास्ट तक चल रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे? पांच की होगी चार से। हेलो। पांच की हाँ होगी जी। चार से, चार ऊपर पांच नीचे, तीन ऊपर पांच नीचे, चार नीचे। पांच नीचे। फिर दो ऊपर पांच नीचे, फिर एक ऊपर पांच नीचे। पहले पास में कंपैरिजन कितनी हुई बच्चों? एन चार। माइनस वन। स्वैप कितने हुए बच्चों? n-1। n-1। समझे आप? हाँ जी। जितनी कंपैरिजन उतने ही स्वैप। अगला पास आप चलाएंगे, क्या एरे सॉर्टेड है? एरे सॉर्टेड कब हो सकता है? बबल सॉर्ट में। केवल बबल सॉर्ट में अगर एक भी स्वैप ना हो तो नेक्स्ट पास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप कर सकते हो। अब चार की होगी तीन से, तीन ऊपर चार नीचे। अरे है कि नहीं? हाँ जी। यस। फिर चार की दो से होगी, दो ऊपर चार नीचे। फिर चार की होगी एक से, एक ऊपर चार नीचे। और फिर फोर की फाइव से चार। करने की जरूरत चार आ है नहीं। जाएगा। लेकिन अब कितनी कंपैरिजन हुई? n-2 कंपैरिजन, और n-1। n-2 ही हुए स्वैप। ऐसा करते करते अगली बार n-3 कंपैरिजन, n-3 स्वैप, करते करते आप वन तक पहुंच जाओगे। और वन से n-1 तक का सम क्या होता है? n -1/2। n-1/2 होता है 1/2। है ना? और सेम इसका हो जाएगा n-1/2। यानी इसे आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसको भी आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? अब अगर आप ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो क्या आपको बेस्ट और वर्स्ट केस तैयार हो गया दोनों? हाँ जी। है ना? बबल सॉर्ट क्लियर है? तो बबल सॉर्ट के बेस्ट केस में क्या होता है? देखो बेस्ट केस इसलिए इसका अलग है। क्या होता है इसके बेस्ट केस में? आप एक भी स्वैप ना चार। हो तो आप बाहर आ सकते हैं, है ना? ठीक है। हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो बहुत इजी पड़ेगा, इंसर्शन सॉर्ट। कौन सा? इंसर्शन सॉर्ट, या इसी को बोलते हैं एक्सचेंज सॉर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एक्सचेंज सॉर्ट। सॉर्ट। अब मान लो इसके अंदर क्या प्रोसेस है बच्चों? 8 2 5 11 7 6 9। मैं जब जनरल केस कराता हूं उसमें मैं क्या एग्जांपल लेता हूं बच्चों? जब हमने कोई भी मिडिल एवरेज केस ले लिया, बेस्ट और वर्स्ट पे फिर एनालिसिस करेंगे, पहले प्रोसेस समझो। इंसर्शन, इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं रेप इसको। सर सिलेक्शन को कहते हैं। सिलेक्शन। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इंसर्शन सिलेक्शन को एक्सचेंज कहते हैं। यस, सिलेक्शन सॉर्ट या एक्सचेंज सॉर्ट। ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट इज सेम लाइक बबल सॉर्ट, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। ओके। और इंसर्शन यस। सॉर्ट मैंने आपको तब समझाया था, वो ताश के पत्तों की तरह है। अगर आपने ताश खेले हैं तो जब आपको कार्ड्स मिलते हैं उसके बाद जो आप लगाते हैं ना उसको ऑर्डर में, वो इंसर्शन हाँ सॉर्ट से ही जी। लगाते हैं। ठीक है। चलो, खैर यहां आपने इसको पकड़ा, पूरे से कंपैरिजन करोगे। यहां पे मिनिमम मैक्सिमम वाला फंडा चलता है। इसमें कौन सा चलता है? मिनिमम और मैक्सिमम वाला फंडा। तो बच्चों अगर मुझे क्या करना है, कौन सा स्वैपिंग अगर मुझे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या ढूंढूंगा? मिनिमम। तो मिनिमम ढूंढने का तरीका क्या होता है बच्चों? कितनी कंपैरिजन लगेंगी बोलो? आठ को मिनिमम माइनस मानूंगा, वन। पूरे से कंपैरिजन करूंगा। अब मान लो यहाँ पे छह की जगह सपोज वर्थ फॉर एग्जांपल यहाँ वन समझ लो, तो मेरे को सबसे छोटा एलिमेंट कौन मिल गया? वन। आठ की पहले पास में कंपैरिजन कितनी लग गई बताओ? कंपैरिजन कितनी लग गई? n-1। स्वैप कितने होंगे? अब ये देखो, इसके क्वेश्चन इस फंडे से बनता है कि सबसे कम स्वैप किस में होता है? तो सिलेक्शन सॉर्ट में। क्यों? हर पास में मैक्सिमम एक स्वैप हो सकता है। एक स्वैप मतलब देखो, आठ को माना, सारे से कंपेयर की, सबसे छोटा एलिमेंट कौन मिल गया? वन। तो एट और वन का हो जाएगा स्वैप। तो वन हो गया यहाँ, 2 5 11 7, यहाँ आ गया एट और यहाँ आ गया नाइन। बोलो पहले पास के बाद
स्वैप कितने हुए? एक। अब दूसरे पास में इसे मानूंगा मिनिमम, पूरे से कंपैरिजन करूंगा। अब एक बात बताना बच्चों, कंपैरिजन कितनी हो गई सेकंड पास में? एन एन माइनस माइनस टू। टू। लेकिन स्वैप कितने होंगे? भाई ये तो सबसे छोटा यही था, तो वन। स्वैप करने की जीरो नहीं है, तो एक। स्वैप इज वन जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जीरो। है ना? जीरो। अब तीसरे पास में क्या होगा? वन और टू को भूल जाओ, पांच को मानेंगे मिनिमम। ठीक है, क्या करेंगे? पांच, ग्यारह, सात, आठ एंड नौ। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये नौ की जगह सपोज यहां पे तीन है, तो इस बार सबसे छोटा कौन मिलेगा भाई? तीन मिल गया। तो तीन के साथ इसका स्वैप कंपैरिजन कितनी हुई? एन माइनस टू। टेन स्वैप मिनट कितने हुए? एक हो गया मान लो। एक। है ना? तो यहां पे आ गया वन, टू एंड थ्री। और नीचे जाते जाते आपका ग्यारह, सात, आठ और यहां पे आ गया पांच। बोलिए भाई, हाँ यहाँ पे जी। कितनी कंपैरिजन हुई? एन माइनस थ्री, और स्वैप हुआ एक। इस बार इसे भूल जाओ, ग्यारह को मानो सबसे छोटा करो, स्वैप होगा। अब बच्चों का इसमें आप गौर करेंगे, तो अगर मान लो ये ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझो, यहां पे इस टाइम पे ऐसा होता पांच, छ, आठ और ग्यारह, मैं इसको मिनिमम मानूंगा। क्या मिनिमम मैक्सिमम आप बिना कंपैरिजन करे पता कर सकते हो नीचे से? नहीं। बोलिए। नहीं। है ना? नहीं। इसकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? अगर आप एरे ये भी हो ना, क्या ऑलरेडी सॉर्टेड, क्या ऐसा वन, टू, थ्री, फाइव, एट और नाइन और टेन ये भी होता, तब भी आप क्या करेंगे? वन को मानेंगे, पूरे से कंपैरिजन करेंगे। अब आप इसमें ना कहीं पे भी बीच में रुक नहीं सकते बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको इसका एक दे भी दूं, मैं यहां पे क्या कर देता हूं? टेन, और यहां पे क्या कर देता हूं? नाइन। अब बच्चों क्या वन के केस में क्या एरे सॉर्टेड है क्या? अच्छा बताओ। नहीं। तो नहीं। इसका इसमें वन को मानेंगे, पूरे से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन कितनी लग गई? एन माइनस वन। स्वैप कितने हुए? जीरो। जीरो। अगली बार टू को मान लोगे, सबसे कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन कितनी हुई? एन माइनस टू, स्वैप जीरो। फिर इसे मानोगे, फिर इसे मानोगे, इसे मानोगे। अब आप अगर कहीं भी पहले एग्जिट कर लो तो क्या एरे सॉर्टेड है क्या? नहीं। है ना? तो इसमें आप कैसे भी हो, आपको लास्ट तक जाना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसमें क्या है, हो सकता है अरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, नाइन और टेन होता, इन दैट केस ऑल्सो आपको नाइन तक जाना ही पड़ेगा, यानी कंपैरिजन पहले एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू करते 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 वन तक। और स्वैप हर बार कितने हो रहे हैं? जीरो। लेकिन कंपैरिजंस कितनी आ गई? एन, एन माइनस वन बाई टू। स्वैप हाँ ऑर्डर ऑफ जी। वन भी हो गए, स्टिल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। NS4। अब अगर आप बच्चों इसका वर्स्ट केस देख लूं, जहां पे क्या हो रहा है, हर पास में एक 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 स्वैप होता जाए। बच्चों हर पास में एक स्वैप होने का मतलब क्या है? एन माइनस वन स्वैप मैक्सिमम है, तो यानी ऑर्डर ऑफ एन। टॉप एन। बट कंपैरिजन तो सेम करनी पड़ रही है, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, देखो इससे कम स्वैप किसी में नहीं होते। अब अगर मैं इसकी बात करूं सिलेक्शन या एक्सचेंज सॉर्ट की, तो इसमें बेस्ट केस में, बेस्ट केस में कंपैरिजन कितनी होंगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। स्वैप कितने होंगे बेस्ट केस में? जीरो, यानी ऑर्डर ऑफ वन। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो देखो अलग अलग सब कुछ पूछता है, इसलिए सब बता भी रहा हूं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ, भाई NS4। वन स्क्वायर और वन, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही आएगी ना। अब वर्स्ट केस की बात करूं तो वर्स्ट केस में कंपैरिजन इसमें सेम है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मगर बच्चों यहां सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है स्वैप। अब आप खुद ऑर्डर सोचो ऑफ ना, एन। एक पास में मैक्सिमम कितना स्वैप हो सकता है? ओनली, जैसे बबल सॉर्ट क्या कर रहा था, आपस में करता जा रहा था, पहले ही पास में एन माइनस वन स्वैप भी हो सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसे मानूंगा, पूरे से कंपेयर करूंगा, केवल एक एलिमेंट से स्वैप होगा, तो इसमें मैक्सिमम स्वैप हो सकते हैं एन माइनस वन, यानी ऑर्डर ऑफ एन। बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही आएगी। तो अगर कोई पूछे किसकी सब टाइम पे सेम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो किसकी है? सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट। है ना? वैसे तो आगे पढ़ेंगे, मर्ज सॉर्ट की भी सेम है, और हीप सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट क्या है? हर बार में एन लॉग एन। है ना? है ना? बाकी क्विक हो गया, बबल हो गया और इंसर्शन हो गया, इनकी अलग अलग है। बच्चों को ये रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी, कर लेंगे ना दिमाग लगा के। है ना? अब अगर फिर वरना आपको तीन तीन पार्ट सबके देखो, हमने पहला करा, ये छह बातें हो गई।
अगला करा फिर 6 हो गई। अब अगर हम 7 सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं तो 6 7 42 चीज रटना गड़बड़ कर सकते हो। और अगर सिर्फ 7 सर्चिंग सॉर्टिंग है तो सिर्फ 7 तरीके याद रखना, दैट इज इजी, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। चलो, हो गया। हाँ किसी को डाउट हो यू कैन आस्क अगेन। अब हम बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की। किसकी? इंसर्शन जी। सॉर्ट। प्रोसेस पता हो। और देखो बच्चों, प्रोसेस पता होना इसलिए भी जरूरी है, कई बार मान लो वो एलिमेंट दे दे, फॉर एग्जाम्पल इस बार दे देते हैं 8 2 15 7 9 6, है ना, और यहां पे 7 की जगह मान लो 1 कर लेता हूं। ठीक है। अब वो पूछ ले आफ्टर 2 पासेस क्या एरे होगा, तो वो कौन निकाल सकता है? जिसने करना आता है। इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर 2 पास व्हाट विल बी द एरे। क्विक सॉर्ट में कई बार पूछ लेता है ऐसा। तो बच्चों देखो, इंसर्शन सॉर्ट करने का तरीका देखो। मान लो आपके पास पत्ते हैं, आप पत्ते अरेंज करते हो जब अपने हाथ में लेके, आप क्या करते हो, इसको शॉर्ट घटते से बढ़ते की फॉर्म में लगा लेते हो, है ना। तो कैसे करते हैं? मान लो मुझे नया पत्ता मिला, अभी 8 था और फिर मुझे 2 मिला, तो आप 2 की 8 से दो कंपैरिजन पहले। करके देखते हो ना। 2 8 से बड़ा है तो आप इसे इधर रख देते हो, इसे इधर। हेलो। तो पहले पास के बाद ये बन गया ये। अभी हमें तो ये सारे एक साथ मिले हुए हैं, वरना आपको एक एक करके पत्ता मिलता। अगला पत्ता मिला आपको 15, 15 को देखोगे आप 8 से बड़ा है या छोटा है, बोलिए। बड़ा है। बड़ा आप है। तो आप क्या करते हैं, इसको स्वैप नहीं करते। नहीं क्या आप करते। आगे जाके चेक करोगे क्या इससे ही बड़ा नहीं है? तो नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट पास में आप क्या करोगे, 1 की 15 से करोगे। हेलो, ये तो हो गया ना। अब मैं एक ही जगह पे लिख दे रहा हूं, बार बार नहीं बना रहा। 1 की 15 से करोगे, छोटा है, स्वैप होगा। फिर 1 की 8 से भी होगी, छोटा है, स्वैप हो जाएगा। 1 की 2 से भी होगी, स्वैप हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इस पास के बाद ये बन जाएगा। अगली बार क्या होगा बच्चों? 9 की 15 से होगी, बोलो। हाँ जी। 9 की 15 से हुई और इसको 16 मान लेता हूं, मान लो। 9 की 15 से हुई, स्वैप होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। फिर 9 की 8 से होगी, स्वैप होगा क्या? नहीं। बस, फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस पास के बाद ये बन जाएगा, 9 की 15 से हुई थी, स्वैप हुआ था। अब यहां देखो 16 की 15 से होगी, तो क्या स्वैप होगा क्या? नहीं। नहीं। फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द एवरेज केस इंसर्शन सॉर्ट का, है ना। अब बेस्ट और वर्स्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन इन दो पे ही बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड मैंने कोई ले लिया, पहले पास में क्या होगा भाई? पास वन में इसकी कंपैरिजन इससे होगी, ठीक है मनीष। स्वैप होगा क्या? नहीं। नहीं। कितने पहले पास में कितनी कंपैरिजन हुई? 1। वन। स्वैप कितने हुए? जीरो। जीरो। 0। ध्यान रखना, सेकंड पास चला रहा हूं मैं, तो इसे तो छोड़ो, आप सेकंड पास पे आ चुके हैं आप। 3 की 2 से होगी कंपैरिजन, हुआ वन। एक। वन। स्वैप कितने हुए? 0। जीरो। जीरो। अगले पास में क्या वन। होगा बोलो? कंपैरिजन वन। 4 की 3 से होगी कंपैरिजन 1, स्वैप 0। 5 की 4 से होगी कंपैरिजन 1, स्वैप 0। 1 स्वैप 0, 1 स्वैप 0। अब आप देखेंगे हर पास में कितने कंपैरिजन हुए हैं? वन। 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 ओवरऑल कितने हो गए? एन माइनस। ऑर्डर ऑफ। माइनस वन। अबे, हाँ एन माइनस स्क्वायर वन। कहां से आ गए? 1 1 1 1 1 1। तो पास कितने चलेंगे? N-1। एन हर माइनस पास वन। में कंपैरिजन कितना हुआ? 1। वन। ओवरऑल कितने हो गए? एन एन माइनस माइनस वन। स्वैप कितने हुए? 0। जीरो। यानी पास की कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर वो ऑफ एन। स्वैप कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, एन। स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ वन। वन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन। एन। अब बच्चों मैं आपको कहूं तो देखो, बबल सॉर्ट और इसकी, बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था? अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आप क्या करते थे? 1 की 2 से, 2 की 3 से, 3 की 4 से, 5 से 6 से, किसी का भी स्वैप हुआ क्या? नहीं। नहीं। पहले ही पास में, पास वन में आपकी कंपैरिजन कितनी हो चुकी है? एन N-1। माइनस वन। स्वैप कितने हुए हैं? 0। जीरो। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपको पता है बबल सॉर्ट में अगर किसी भी कम पास में एक भी स्वैप ना हो, इसका मतलब वो सॉर्ट हो चुका है, बाहर आ जाओ। हाँ जी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनी थी बेस्ट केस में? ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। मतलब कंपैरिजन की कितनी बनी थी? ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। एन। और स्वैप की बनी थी ऑर्डर ऑफ 1। इसकी भी सेम है, मगर दोनों में अंतर है।
अगर इसमें मैं पूछ लूं कितने पास चले थे, बबल सॉर्ट में एक पास चला था एक। वन इसके अंदर पास कितने चले हैं? n-1 n n-1 तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इन बेस्ट केस फॉर नंबर ऑफ पासेस, तो बबल सॉर्ट में बेस्ट केस में कितना पास चलता है? सिर्फ एक। एक वन और ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आ रही है इसकी? ऑर्डर ऑफ एन। अरे हेलो, अगर यस मैं सर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो अगर मैं बबल सॉर्ट और ये कौन सा है, इंसर्शन सॉर्ट, अच्छा। मैं बात करूं पास की, बेस्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा केस? बेस्ट केस। बेस्ट केस देखो, याद करने या रटने के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट का बेस्ट केस सेम है, वर्स्ट केस भी सेम है। लेकिन बेस्ट केस में एक डिफरेंस है बस, बेस्ट केस में बबल सॉर्ट में पहले ही पास में आप बाहर आ जाते हो, इसमें आपको n-1 पासेस चलाने ही पड़ेंगे। तो देखो, बेस्ट केस में पास कितने चलेंगे, कंपैरिजन कितनी होंगी, स्वैप कितने होंगे, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना? तो बबल सॉर्ट में बताओ बच्चों, आपने क्या किया? एक दो तीन चार पांच छह सात ये था, हुआ कितने पास चले? यस पहला एक पास। पास पहला पास। पहले ही पास में आप बाहर आ गए तो एक ही पास चला। इंसर्शन सॉर्ट में क्या करा अभी देखो, इंसर्शन सॉर्ट में पहले पहले पास में क्या करा, दो की एक से कंपैरिजन, स्वैप नहीं हुआ। अगले पास में तीन की दो से, अगले पास में चार की तीन से, पांच की, हर पास में कंपैरिजन कितनी हो रही है? एक। अरे बोलिए। यस सर और स्वैप नहीं हो रहा है एक भी, है ना? तो यानी पास कितने चले इसमें, बबल सॉर्ट में एक, और इसमें एक कितने चले? n-1। n-1 बबल सॉर्ट में पहले ही पास में आप कितनी कंपैरिजन कर चुके हो? एन। n-1 इसमें हर पास में एक हो रही है, एक तो कंपैरिजन एक 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 करते करते टोटल कितनी हो गई? n-1। स्वैप, बबल सॉर्ट में भी जीरो, इसमें भी जीरो, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन, इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन। अब आप अगर आंख खोल के सही से देखो, ये तीनों बातें एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ क्या अंतर है? पास पास। का बबल सॉर्ट में आप पहले ही पास में बाहर आ गए, उसी में आप n-1 कंपैरिजन कर चुके। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में आप अगर देखेंगे तो आपको क्या लगेंगे? टोटल एन n-1 पास n-1 पासेस लगे थे, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कंपैरिजन की हो, स्वैप की हो, या अब देखो, कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ एन, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन, इसमें भी स्वैप ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन अगर पूछ ले पास कितने हैं बबल सॉर्ट में, एक ही पास है, ऑर्डर ऑफ वन। इंसर्शन सॉर्ट में पासेस कितने हैं? ऑर्डर ऑफ एन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? अब देखो, अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं, किसकी? वर्स्ट केस की, है ना? बोलिए भाई, है ना? यस वर्स्ट सर केस दोनों का सेम है, करने का तरीका बस अलग है। इंसर्शन सॉर्ट में देखो, वहां क्या था, पांच चार तीन दो एक, मैं क्या कर रहा था, पांच की चार से, चार ऊपर पांच नीचे, तीन ऊपर पांच नीचे, दो ऊपर पांच नीचे, एक ऊपर पांच नीचे। पहले पास में कितनी कंपैरिजन हुई? n-1। स्वैप n-1 कितने हुए? n-1। अगली बार तीन ऊपर चार नीचे, दो ऊपर चार नीचे, एक ऊपर चार नीचे, पांच से नहीं, n-2 कंपैरिजन, n-2 स्वैप, ऐसा करते करते वन तक जाएंगे आप। वन से n-1 का सम कितना आ गया? n-1/2। n-1/2 ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n स्क्वायर। n स्क्वायर ठीक है। अब यहां पे आप कहानी देखो, यहां आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, पांच चार तीन दो एक। पहले पास में देवाशीष चार की पांच से हुई, तो क्या होगा? चार पांच तीन दो एक। अगले पास में तीन की होगी एक पांच से, कंपैरिजन स्वैप होगा ना? हाँ जी। यस सर यस फिर सर। तीन की होगी चार से, चार स्वैप से होगा ना? यस यस। सर पांच आ गया यहाँ, चार आ गया यहाँ, अच्छा। तीन दो एक। अगले हम्म, पास में देखना बच्चों, दो दो से की होगी कंपेयर पांच से, स्वैप होगा। दो की होगी चार से, स्वैप होगा। दो की होगी तीन से, स्वैप होगा। दो आ जाएगा यहाँ, और ये बन जाएगा यहाँ। एक की होगी पांच से, स्वैप होगा, स्वैप होगा, स्वैप होगा, स्वैप होगा। तो यानी ये बन गया। अब इसके अंदर आप देखो तो पहले पास में कितने कंपैरिजन? वन। एक वन। वन कंपैरिजन एक A1 स्वैप, कंपैरिजन दो कंपैरिजन दो स्वैप, तीन कंपैरिजन तीन स्वैप, चार कंपैरिजन चार स्वैप। अगर n एलिमेंट पांच थे, तो ये n-1 तक नहीं आ गया क्या? तो यस वन से n-1 तक का सम क्या आएगा? n-1/2। और ये कितना आएगा? n-1/2। प्रोसेस कितने चले टोटल? n-1। n-1 अगर आप वर्स्ट केस में बात करें,
तो वर्स्ट केस में बबल सॉर्ट हो या इंसर्शन सॉर्ट हो, पास कितने चलेंगे दोनों में? n-1। 1 कंपैरिजन दोनों में कितनी हो रही है? n-1 बाई टू, सेम है। 2 स्वैप कितने हो रहे हैं दोनों में? n-1 बाई टू। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो देखो सब कुछ सेम है। तो यानी आप ऐसा कर सकते हो, बबल सॉर्ट का और इंसर्शन सॉर्ट का सब कुछ इज ओके, सब बिल्कुल बराबर है। केवल अंतर क्या है बच्चों? पास का पास। बबल बेस्ट केस सॉर्ट में, बेस्ट केस में बबल सॉर्ट में पास कितने चलते हैं? एक। 1 क्योंकि आप पहले ही पास में सारी कंपैरिजन करके बाहर आ चुके हैं, जबकि इंसर्शन सॉर्ट में बेस्ट केस में पास चलते हैं ऑर्डर ऑफ एन। बस ये n अंतर याद रखना है। और क्वेश्चन भी देखो, जो डिफरेंसेस है ना उन्हीं बातों से पूछे जाते हैं। कभी कभी वो पूछ लेगा क्या, बबल सॉर्ट में बेस्ट केस में पास की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो भाई ऑर्डर ऑफ वन है। वर्स्ट केस में बताओ तो वो तो ऑर्डर ऑफ एन है। तो yes रटना नहीं है वो क्या पूछ रहा है। देखो चार बातें पूछी जा सकती हैं, पास पूछ सकता है, या स्वैप पूछ swap सकता है, या कंपैरिजन पूछ सकता है, या ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकता है। हर चीज के लिए 4 पॉइंट हो गए, और चार दूनी 8 हो गए। मतलब बेस्ट और वर्स्ट करोगे तो एवरेज, एवरेज में आप समझ लो, जो वर्स्ट है वही एवरेज है, ऐसा भी मान सकते हो। तो हर किसी में आप 8 बातें याद करोगे और 6-7 सॉर्टिंग पढ़ोगे, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, फिर गड़बड़ कर दोगे, नेगेटिव ले आओगे, है ना? हो गया बच्चों, समझ आ गई सभी को? yes sir है ना? चलिए, तो यहां तक हमें क्या करना है, अगर आप याद नहीं भी कर रहे अभी, तो आप आराम से उसका क्या करें, प्रोसेस प्रोसेस करो। फिर आपको अच्छा, किसे ये नहीं पता कि स्वैप का मतलब क्या होता है? पता है ना? हाँ जी। कंपैरिजन किसे कहते हैं? पता है ना? हाँ जी। yes बस sir तो आपको क्या करना है, यही तो देख के चलना है कि भाई कितने। अब मैं बबल सॉर्ट में कहूं, अच्छा बेस्ट केस या वर्स्ट केस समझ में आती है? बेस्ट केस व्हेन ऑलरेडी सॉर्टेड। अब आप खुद सोचो, ये सॉर्टेड है, तो 1 की 2 से, 2 की 3 से, 3 की 4 से, 5 से, जब आप इसे कर रहे हो, तो मुझे पता था कि मैं बबल सॉर्ट चला रहा हूं। तो आप खुद सोचो कि अच्छा मैं ऐसे करके काम करूंगा, और मुझे पता है अरे सॉर्टेड है, मैं बाहर आ जाऊंगा। तो आपको पता है बेस्ट केस में कितने पास चलाने पड़े? एक। पास समझ आई? तो नहीं चला ना। पहले पास में तो करोगे ही ना, नहीं तो पहला पास में ही तो आपने कंपैरिजन की ना, एक पास पास तो चला। वो पास तो कंपैरिजन कितनी हो गई? n-1। -1 स्वैप कितने हुए? 0। 0 तो ओवरऑल आपको कितना टाइम लग गया? ऑर्डर ऑफ एन लग गया और ना। n चला। बात खत्म हो गई। अब इसी चीज को जब आप सिलेक्शन सॉर्ट से समझोगे, तो सिलेक्शन सॉर्ट में कोई ऐसा तरीका नहीं है। उसमें आप क्या करते हो, मतलब रटने की बात ही नहीं है ना। आप वन को मानते हो, पूरे से कंपैरिजन करते हो। दैट मीन्स आपने क्या किया, पहले पास में, और अगर मान ले यहां पे इससे भी छोटा कोई जीरो होता, ये जीरो है, तो हाँ सबसे कंपैरिजन करके जो भी सबसे छोटा एलिमेंट आया उसके साथ इसका होगा स्वैप। स्वैप। हो गया। तो पहले पास में कंपैरिजन कितनी हुई? n-1। swap लेकिन स्वैप कितना हुआ? एक। इसमें हद से हद कितना स्वैप हो सकता है हर पास में? वो 1 नहीं होता। है ना? इसलिए इसमें ना बच्चों, स्वैप के लिए सबसे बेस्ट कौन है? एक्सचेंज exchange सॉर्ट है, प्लेन शॉट। यानी सिलेक्शन सॉर्ट। क्यों? क्योंकि आप हर पास में क्या करते हो, मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हो, तो केवल एक ही एलिमेंट तो मिलेगा, एक ही स्वैप हो सकता है मैक्सिमम। तो बच्चों, मैं कहूं वर्स्ट केस में सबसे कम स्वैप किसके अंदर हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं आपके एक्सचेंज सॉर्ट में, selection yes यानी सिलेक्शन सॉर्ट में। और इसके अंदर एक बात और है, इसका आप बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहेगी। क्यों? अगर ऑलरेडी सॉर्टेड भी आप ले लोगे, तो आपको पता नहीं आपको बाहर कब आना है। आपको इसे मिनिमम मानना पड़ेगा, सबसे कंपैरिजन करोगे, फिर क्या पता चलेगा, ओहो कोई भी मिनिमम नहीं है। तो कोई बात नहीं, अरे बोलिए। क्योंकि yes देखो sir इसमें ऐसे भी पड़ा होता, मैंने आपको दिखाया डिटेल में जब किया, 6 और 5 भी होता। अब अगर मैं एग्जिट कर लूं, तो क्या होगा? एरे तो सॉर्टेड नहीं है ना। unsorted फिर 2 को मानो सबसे करो, कोई स्वैप नहीं। 3 को मानो सबसे करो, कोई स्वैप नहीं। 4 को मानो, कोई स्वैप नहीं। जब 6 को मानोगे, नीचे तक कंपैरिजन करोगे, सबसे छोटा एलिमेंट कौन मिला? 5। तो 6 और 5 का स्वैप हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो हाँ इसमें yes जी। sir आपको लास्ट तक चलाना ही पड़ेगा, बिना चलाए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हर बार आपकी कंपैरिजंस कितनी हो रही हैं? पहली बार n-1, अगली बार n-2, n-3, 1 तक।
तो आप कुछ भी कर लो, कंपैरिजंस कितनी हो रही हैं? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। तो यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये है कहानी। तो देखो तीन ही स्वैप है, बाकी तीनों में मतलब जो मेथड से ऐसे कर रहे हैं। अब हम बात करें हीप सॉर्ट की, तरीका अलग है, ट्री वाली फॉर्म में करेंगे। क्विक सॉर्ट तरीका अलग है, मर्ज सॉर्ट तरीका अलग है ना? तीन ही थे जो ऐसे कर रहे हैं, अब तीन है जो दूसरे तरीकों से करेंगे। तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। बोलो, जी। सबको हाँ समझ में जी। आ गई? यस सर। है ना? अब हम सबसे पहले कर रहे हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट के अंदर देखो आपके बेस्ट केस वर्स्ट केस के फॉर्मूले भी आते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूले। तो टी एन इक्वल्स टू कैसे बनाते हैं वो भी अभी देखेंगे हम बढ़िया से, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आपको वो कराई है डा, उसके अंदर सात आठ इंपॉर्टेंट रिकर्सिव फॉर्मूले बता दिए हैं। लाइक हाँ बाइनरी सर्च का, क्विक सॉर्ट का बेस्ट और वर्स्ट केस, मर्ज सॉर्ट का भी बता दिया, है ना? स्ट्रेसन सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको बताया था। क्या होता है स्ट्रेसन का, कौन बताएगा? से 70 से हाँ, 70। 70 n/2 प्लस हाँ, एन स्क्वायर, है ना? एन स्क्वायर। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आती है? ऑर्डर ऑफ टू के पावर टू एन वन की टू पावर एट टू एट वन 2.81, है ना? 81। यस। और वैसे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? एन एन क्यूब। तो क्यूब। आपने एन कुछ तो क्यूब। कम की ना, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से, बस वही कहानी है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्विक सॉर्ट। बच्चों तरीके सबके आने चाहिए आपको अच्छे से, कोई महान काम नहीं है उसमें, तरीका सबका आना चाहिए। और उसके लिए कोई जादू की छड़ी होगी नहीं। मान के देखो कि ये एरे है, और उसके बाद उसमें सॉर्टिंग करके देखो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है बच्चों? इसके अंदर आप 1 8 2 7 6 5 9 और 4 कुछ ऐसा ले लेते हैं। इसमें हम मानते हैं पाइवेट एलिमेंट, इसको माना पाइवेट। यहां से कंपैरिजन करेंगे, इधर से देखेंगे, जैसे ही इससे कोई छोटा मिलेगा, है ना? जैसे ही इससे क्या मिलेगा, कोई भी छोटा छोटे। मिलेगा, तो हम उसके साथ इसको स्वैप कर देंगे। मान लो ये 4 है, ठीक है? तो यहां पे क्या मान लो बच्चों में, फॉर एग्जाम्पल 3 कर लिया। ठीक है। इधर से चलेंगे, जैसे ही इससे कोई छोटा मिलेगा मैं स्वैप करूंगा। तो इससे छोटा कौन है? 3 है। तीन। तीन। तो स्वैप हो गया। पहले पास के बाद यहां पे आ गया 3 8 2 7 6 5 9, और यहां आ गया 4। ओके, ये है हमारा पाइवेट। अब इधर से देखूंगा, जैसे ही कोई इससे क्या मिलेगा, बड़ा। बड़ा छोटा। मिलेगा, मैं स्वैप कर दूंगा। अरे हम उल्टा तो नहीं चेक कर रहे? नहीं नहीं, ठीक है। सही कर रहे हैं, है ना? सही है चार सर। से बड़ा कोई मिलेगा इधर की तरफ से तो स्वैप कर दूंगा। तो बच्चों यहां कौन है? 8। आठ। इस बार किसके साथ स्वैप हो जाएगा ये? 8 फोर के के साथ। साथ। तो 3 4 2 7 6 5 9 और 4। पाँच। एट आठ। एट। सॉरी, लास्ट 8, में। है ना? इस बार हम इधर से कंपैरिजन करेंगे, जैसे ही 4 से कोई छोटा मिलेगा स्वैप करूंगा। कौन मिला है बच्चों छोटा? दो। दो। टू। दो। ये हो गया 3 4। दो। सॉरी। दो तो दो। छोटा ही है। दो सर। हाँ हाँ। दो। अब बच्चों 4 कहाँ आ चुका है? यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इधर से वन। कंपैरिजन, है ना? यस। जैसे ही कोई बड़ा मिलता मैं स्वैप बड़ेगा। करता, छोटा मिलता। बट अभी स्वैप नहीं हुआ। जहां पे भी स्वैप नहीं होगा, इसका मतलब हम अपना काम कर चुके। पाइवेट वाला लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक होगी। इसके लेफ्ट में आप देखोगे सारे इससे छोटे हैं, सॉर्टेड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सॉर्टेड है। सारे इससे छोटे हैं, और राइट पार्ट में सारे इससे बड़े होंगे। बड़े। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को दोबारा उठाऊंगा, इस पे फिर क्विक सॉर्ट लगाऊंगा। इस पार्ट को दोबारा उठाऊंगा, उस पे फिर क्विक सॉर्ट लगाऊंगा। हो सकता है लिस्ट फिर दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, हो सकता है फिर दो पार्ट में। जब ये सिंगल एलिमेंट बचेगा, जैसे 2 और 3 को उठाओगे आप, किसे उठाया आपने? 3 और 2 को। थ्री। 3 को मानोगे, इधर से कंपैरिजन करोगे, छोटा मिलेगा स्वैप करोगे। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 2 और 3 यस। का स्वैप हो जाएगा। अब इधर से करोगे, कोई इससे बड़ा मिलेगा तो स्वैप करूंगा, कोई नहीं है ना, यानी लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। इसके राइट में क्या बचा? कोई भी नहीं। लेफ्ट में कितने एलिमेंट है? एक। यानी एक। ये लिस्ट सॉर्ट है। अब इसे उठा के आप रिजल्ट को यहां रख दोगे, 2 3 4 बन चुका। अब ये राइट वाली ऐसे ही सॉर्ट होगी। राइट में कौन है? 7 6 5 9 और 8। 7 को मानेंगे, इधर से करेंगे, कौन होगा बच्चों? छोटा मिलेगा स्वैप करेंगे, छोटा। 5 के साथ हो जाएगा। हेलो, पाँच यस सेकंड। सर। है ना? यहां आ जाएगा 5 6 7 9 और 8। अब इस बार क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, कोई नहीं मिलेगा, तो लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो गई, हो गई।
हाँ जी। 5 6 को अलग सॉर्ट करूंगा और 9 और 8 को अलग सॉर्ट करूंगा। जब ये सॉर्ट हो जाएंगे रिजल्ट यहां रखूंगा, ये सॉर्ट हो जाएंगे रिजल्ट यहाँ, इस ओवरऑल रिजल्ट को यहां रख दूंगा, एरे हो जाएगा सॉर्ट। बोलो सबको समझ में आती है क्या? हाँ जी। है ना? अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे। देखो तरीका इसलिए कराया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आफ्टर 2 passes व्हाट विल बी द एरे। आफ्टर 2 passes एरे क्या होगा? अब जैसे मान लो हमने यहां पे ये किया था, तो पहले पास के बाद एरे ये बना था, अगले पास के बाद एरे ये बना था। बच्चों इसमें सॉर्टेड नहीं है कुछ भी, लेकिन यस पूछ सर। ले 2 पास के बाद क्या है। और ये तीसरे पास के बाद ये बना था जब एरे ब्रेक होने का चंद नंबर आया था। तो हर अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग हो सकता है। तो वो तो दुनिया में कोई आपको बता नहीं सकता। हेलो, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। है ना? चलो साहब, अब हमें क्या करना है? बेस्ट और वर्स्ट केस एनालिसिस करनी है कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में। अब बेस्ट केस क्या होता है भाई? इसमें बेस्ट केस बच्चों क्या है? अगर देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, उन दो को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अब बच्चों फॉर एग्जांपल आप लोग मान लीजिए 20 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं अभी के लिए। मेरे पास कोई काम आया, वो 100 घंटे का है। कितने घंटे का है? 100 घंटे। अब मैं एक बच्चे को तो पकड़ा दूं 1 घंटे का काम, कि नीतू बेटा आप ये कर लेना, और पंकज तू कर लेना ये 99 घंटे का काम पकड़ ले। अब पंकज होशियारी करेगा भी कि यार 99 घंटे में करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, चलिए मेरे दो अच्छे दोस्त हैं शोभित, और इससे काम करा लेता हूँ, है ना? अब अगर ये काम करेगी, शोभित को दे 1 घंटे का काम, है ना, और मान लो दूसरे फ्रेंड को कमल को दे दे मान लो 98 घंटे का काम। तो एक बात बताओ, मैं 2 पास कर भी चुका, अभी तक भी मेरा काम अगर ये तीनों पैरेलली कर भी ले, कि इधर इसने नीतू ने अपना काम कर लिया तो 1 घंटे में निपटा देगी, कमल ने अपना काम कर लिया उसने 1 घंटे में निपटा दिया, लेकिन दूसरे को जो काम मिला वो तो 98 घंटे में निपटाएगा ना। तो मेरा ओवरऑल टाइम तो अभी 98 घंटे लगा। लेकिन मान लो इधर कमल ने भी सोचा यार 98 घंटे कौन काम करेगा, मगर टी अपने दो दोस्त पकड़ता अगर, और उन्हें देता इक्वल इक्वल, दोनों को 49 49 घंटे का काम देता, तो मेरा ओवरऑल कितना टाइम लगेगा अगर सब लोग काम करें? तो भाई ये 1 घंटे में निपटा लेगा, ये 1 घंटे में निपटा लेगा, इन्हें तो 49 49 घंटे लगने ही है ना। तो यानी हाँ जी। ओवरऑल टाइम देखें तो कितना टाइम लगा? 49 सर। आवर्स लगे या नहीं? यस सर। लेकिन अगर हम यहाँ सब बच्चे हमारे, मैं खुद होशियारी से करता, मैं 50 घंटे का काम नीतू को देता, 50 का देता मान लो पंकज को। अब नीतू ने मान ले दो अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और दोनों को 25 25 घंटे का काम दे दे, और ये भी यहाँ 25 25 घंटे का काम दे दे, तो होगा क्या? बोलो। अगर मैं 2 स्टेप के बाद ही देखूं तो मेरा काम कितनी देर में हो जा रहा है? 25 घंटे में। ओवरऑल तो 25 ही घंटे लग रहे हैं ना। और हाँ अगर जी। इसे एक स्टेप और फर्दर ये अपने दो दो दोस्त और बुला ले तो 12:30 साढ़े बारह। साढ़े बारह बारह साढ़े घंटे बारह में। साढ़े बारह साढ़े बारह साढ़े बारह तो एक तरीके से काम कितने टाइम में निकल गया? सिर्फ साढ़े साढ़े बारह बारह घंटे। और अगर और इनके पास इनके दो दो दोस्त हों तो 6.25 घंटे में भी हो सकता है, हाँ फिर जी। 3 घंटे में भी हो सकता है, फिर 1 घंटे में भी निपट सकता है अगर इसको और स्केल तक बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है? तो बच्चों बेस्ट केस कब होता है? जब आप काम को इक्वली डिवाइड करते हो। तो जब हम क्या मान रहे हैं, पाइवेट एलिमेंट, और पाइवेट एलिमेंट इस तरीके से ब्रेक करे कि लिस्ट में दोनों टाइप हाफ हाफ एलिमेंट बचे, तो इसका मतलब इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या बना था? टी एन बराबर, 3/n/2। एक साइड कितना बचा काम? Tn/2। n/2। दूसरे साइड भी काम कितना बचा? Tn/2। 10/2। और ब्रेक करने में कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ एन। अरे ये जो इधर से इधर मान के पाइवेट मान के काम कर रहे हो ये भी तो कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। यस सर। वो टाइम कितना है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ एन। तो अगर इसका रिकर्सिव फॉर्मूला आप देखोगे तो 2Tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ एन। तो जो मैंने मास्टर्स आपको सिखाई हुई थी, मास्टर्स, अगर इसे मास्टर्स से सॉल्व करें, चलो मास्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। हम क्या करते हैं मास्टर में? सबसे पहले निकालते हैं एन की पावर लॉग बी बेस लॉग ए, b/a। है ना? अब एन की, ये क्या होता है? ए, और इसको क्या बोलते हैं? बी। एन की पावर लॉग बी बेस, बी क्या है? 2, ए क्या है? 2। जिन्होंने नहीं किया, जो कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मास्टर्स हम पढ़ेंगे किसमें अभी? आगे वन। क्या पढ़ेंगे तब। तो एन की पावर लॉग बी बेस ए, लॉग 2 बेस 2 इज 1, एन की पावर 1। फिर हम चेक करते थे ये और ये, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा आंसर, अगर मान लो ये निकल के आता है इस टाइम एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बड़ा है ना इससे, तो आंसर क्या यस। होता? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है? अगर मान लो ये एन क्यूब होता, ये निकल के आया एन, तो बड़ा कौन है? ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। क्यूब। तो आंसर क्या होता? ऑर्डर ऑफ एन n क्यूब। क्यूब। और जब भी कभी इक्वल आएंगे आप क्या करते हैं? जो भी रिजल्ट आया है उसके साथ क्या लगा देते हैं? लॉग। लॉग n। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? एन लॉग एन।
इसको मैंने कई तरीके से सॉल्व करके दिखाया था आपको, आइट्रेशन मेथड से भी किया था। तो फिलहाल ये कितना आ जाएगा, एन लॉग एन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस। तो क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस क्या है, व्हेन यू आर डिवाइडिंग एरे इनटू इक्वल इक्वल हाफ। पार्ट्स। जब हमने पाइवेट ऐसा सिलेक्ट किया कि दो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस्ट केस। बेस्ट केस। हो गया। बेस्ट चलो, केस। अब बच्चों ऑर्डर ऑफ लॉग एन में काम हो गया। अब एक तरीका ये भी है ना, और यहां देखो ये बात बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये थ्योरेटिकल भी बन जाती है बात। इसमें स्वैप और पास का ड्रामा तो होना ही नहीं है। तो इसमें आपकी छोटी बात हो गई ना, देखो स्वैप कितने हैं, पास कितने चले, ये सब क्या कहाँ करना है आपको, पीछे। नहीं। ठीक है। यस। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये है, मैंने 1 को किया, ये वही ड्रामा हो रहा है। यहां से करूंगा, कोई भी इससे छोटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एरे सॉरी, ब्रेक हो गया दो ब्रेक हो पार्ट में। गई। अब ये दो पार्ट में जो ब्रेक हुआ, इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट बचे, एक। जीरो। और राइट में कितने बच गए, एन एन माइनस। माइनस वन। अगली बार आप क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को छोड़ दो, अब आप इस वाली लिस्ट को उठाओगे, 2 को मानने को पाइवेट, दोबारा चलाओगे, फिर ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में सारे एलिमेंट बच गए। तो भैया टी एन इक्वल्स टू, अगर मैं ब्रेक करने का तरीका देखूं, पहली बार ही क्या हुआ था, इसके लेफ्ट में बचे थे जीरो एलिमेंट, जीरो। राइट में बचे थे एन माइनस वन। माइनस वन। ब्रेक करने में टाइम तो सेम बात है, ऑर्डर ऑफ एन। जो हम पाइवेट एलिमेंट मान के करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है हमको, ऑर्डर ऑफ एन। तो अगर हम बच्चों देखें तो टी एन इक्वल्स टू Tn-1 प्लस एन, और इसको आप रिकर्सिवली सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, अगली बार इसकी वैल्यू निकालना जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। Tn-2 प्लस n-2, n-1 सॉरी, माइनस वन प्लस एन, प्लस एन। है ना। अगली बार इसकी निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगी, Tn-3 थ्री। प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस एन। अब धीरे धीरे करते करते ये कहां तक पहुंच जाएगा, T(1) तक। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और 1 से n तक का सम क्या आ जाएगा, n n+1/2, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ गई, बोलिए। हाँ जी। ठीक है। यस तो सर। यानी बच्चों वर्स्ट केस में देखो, पहली बात, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है इसका वर्स्ट केस का रिकर्सिव फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बेस्ट केस में इसका फॉर्मूला क्या है, टू टी टी एन एन बाई बाई टू टू प्लस एन। प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। लॉग है। कोई आपसे पूछे क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होता है, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड। सॉर्टेड होता है। ये बात कई बार पूछ ली जाती है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है जी साहब, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना। ठीक है, सभी को समझ में आ गई, है ना। चलिए, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चलता है, कौन सा है नेक्स्ट, वो है हमारा तो मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अगर मैं जनरल बात कर दूं, मर्ज सॉर्ट में सबकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इन ऑल द केसेस, बात ही खत्म हो गई। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, किसकी सभी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, तो किसकी होती है, ऑर्डर ऑफ एन मर्ज लॉग इन इसकी होती है। और मर्ज एक ऑफ आपने पढ़ी थी इंसर्शन सॉर्ट की, उसकी कितनी होती है, सॉरी नहीं, एक्सचेंज सॉर्ट की। सेलेक्शन सेलेक्शन, हाँ। एक्सचेंज सॉर्ट की कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सभी स्क्वायर। केसेस में, है ना। तो ये दोनों बातें हो गई। अब यहां पे फिर पूछा क्या जा सकता है सर, तो इसे करने का मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं। यहाँ पे दो बातें पूछी जा सकती हैं, एक तो मर्ज सॉर्ट, और पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आपका इसमें आया भी था कि मान लो दो एरे हैं, इन दोनों को मर्ज करना है, इसके अंदर m एलिमेंट है, इसके अंदर n एलिमेंट है। तो वर्स्ट केस में कितना टाइम, कितनी कंपैरिजंस लग सकती हैं, तो कितनी लग सकती हैं, m+n-1। वन। यानी ऑर्डर ऑफ, आप क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन ऑर्डर ऑफ प्लस m एन। प्लस n, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका देखो बच्चों, ये रटने की चीज नहीं है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल पहले मर्ज सॉर्ट समझते हैं, देन इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, क्लास विल बी ओवर। हीप सॉर्ट कर लेंगे हम किसके साथ, जब हम ट्री खत्म करेंगे, है ना। बस इतने ही सॉर्ट हैं। और 100% आप मिनिमम मान के चलो, दो क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे, कम से कम। ठीक है, चलिए करें भाई। ठीक। मर्ज सॉर्ट में क्या तरीका है, 8 2 9 11 4 6 7 3 और 1, मान लो ये है। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, पहली बार में क्या करो, जो भी जितने भी इसमें एलिमेंट है उनको हाफ हाफ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो कोई बात नहीं, एक तरफ 5 बचे, एक तरफ चल।
है ना, इधर भी 5 मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 5 हो गए। हेलो। हम्म, अब ये जो है 8 2 9 11 और 4। ठीक है, इसको यार 11 हटाओ, ये दो दो बार लिखना पड़ रहा है। 6 कर लेते हैं, 6 ऑलरेडी, 5 कर लेते हैं। ऑलरेडी से फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये अलग कर लिया, और ये 6 7 3 1 और 0 ये अलग कर लिया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो एक तरफ कितना बच गया, 8 और 2। एक तरफ बच गया 9 5 और 4। इधर बच गया 6 और 7। इधर बच गया 3 1 और 0। समझ में आती है क्या सभी को? अब इसे दो पार्ट में ब्रेक करो, तो एक पार्ट में सिर्फ 8, एक में 2। इसमें एक पार्ट में मान लो 9 और 5, या अच्छा, एक तरफ इतने रख रहे हो, तो इधर 9 और इधर बच गया 5 और 4। हेलो। यस सर। यहाँ 6 और 7 हो गए अलग अलग, यहाँ 3 एक जगह और 1 और 0 अलग अलग। अगले पास, सॉरी, एक साथ। एक बात। अगले पास में क्या हो जाएगा, मान लो ये 8 और 2 थे, ये 9, ये 5, ये 4, सब अलग अलग हो गए। हेलो। हाँ जी जी। 3 सर। और 1 और है ना। 0। अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, ये ब्रेक हो गया, यानी आप इसके अंदर क्या कर रहे हो बच्चों, हर पास में टीएन जो है उसे क्या कर रहे हो, दो इक्वल हाफ में ब्रेक कर दे रहे हो। और ब्रेक करने में मान लो आपको टाइम लग रहा है एन। ये है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो हर बार में, अब देखो इसका तरीका ही यही है, अब तरीका यही है तो हर बार यही चलेगा, और हर बार यही चलेगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हर बार ही कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो आप समझ गए, लेकिन अब ये देखो मर्ज होगा कैसे। बच्चों 8 और 2 की जो कंपैरिजन होगी, इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे, तो एक में 8 पड़ा है, एक में 2, 8 की कंपैरिजन 2 से होती है। एक नई लिस्ट बनेगी जिसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2। 2। है ना। और बच्चों इसमें हमें एक्स्ट्रा एरे, जो हमारा एरे था ये मेमोरी में कहीं स्टोर है, इसके अलावा एक और एरे लेना पड़ेगा इसी साइज का। हम्म। इसीलिए इट इज नॉट अ इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये बातें हमें अभी डिस्कस करनी है, इन प्लेस क्या होती है, और दूसरे एक और बात स्टेबल। बताई थी आपको, स्टेबल। 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 है ना। ये दो बातें पूछ लेते हैं, कौन कौन सी सॉर्टिंग इन प्लेस है और कौन कौन सी सॉर्टिंग स्टेबल है। दोनों को ध्यान करने का तरीका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी सॉर्टिंग में। है ना। सॉर्टिंग बच्चों जो हमने पहले की है उसमें 1.5 घंटे की, मेरे ख्याल से 1.5 1.5 घंटे की 2 या 3 वीडियो है शायद। ठीक है। अब अगर उसे हम 1 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 4 घंटे को, तो वो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर इतना भी आप प्रोसेस करते हैं दैट इज इनफ। है ना। और डिटेल में करना है और आराम से करना है तो बहुत एग्जांपल्स दिए वहां पे। अब 2 और 8 को जब आप मर्ज करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ, 8 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही ये 9 और 5 7 4 आपस में मर्ज होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 5 और 9। हेलो। ये क्या बन गया आपका, 2 8। 2 और 8। और ये क्या बन गया आपका, 4 5 और 9। जब इन दोनों को मर्ज करोगे ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर जो मर्ज करके आएगा, दो 2 चार 4 पांच 5 8 और 9। 9। ऐसे ही ये मर्ज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये हो कैसे रहा है, तो हमें वही कहानी समझनी है। ठीक है। ऐसे ही सब मर्ज हो के आपस में क्या बन जाएंगे फाइनली, भाई इधर वाला ये पूरा सॉर्ट होके मिल जाएगा, इधर वाला सॉर्ट होके। फिर इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा, अब मान लो ये सॉर्ट होके क्या मिलेगा आपको, दो, जो हमने अभी किया था, 2 4 5 8 और 9। मान लो ये एक आपका एरे है, इस एरे में क्या मिला है बच्चों, 0 जीरो 1 वन 6 थ्री 6 सिक्स 7। और 7। अब इन दो पे करने का, अब देखो जो मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूं ना, वहां सिंगल सिंगल में मजा नहीं आता, इसमें आपको थोड़ा स्वाद आएगा। अब इसके अंदर एम एलिमेंट है, इसके अंदर एन एलिमेंट है, तरीका देखना क्या होता है। भाई शुरू में आई और जे यहां पे प्लेस्ड होते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आराम से फुर्सत से कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो इसमें सेम ही है, कुछ करना ही नहीं। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन सब में। तो बस क्वेश्चन ये बन जाए, वर्स्ट कितना मर्ज करने में कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ m+n-1। इतने कंपैरिजंस हमारे लगेंगे मैक्सिमम वर्स्ट केस में। कैसे लग रहे हैं वो अब आप चेक कर लो बच्चों, आई और जे। अब ये दो एरे है, मान लो हाफ हाफ, इन दोनों में से जो छोटा है वो आ जाएगा यहां पे, आ गया। और अभी कौन बड़ा है, जे, ये आ यानी गया। ये भी छोटा था तो जे यहां आ गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगी, कौन छोटा है, 1। जे 1 आ गया यहां, और इंप्रूव बढ़ेगा कौन, आई, जे जे सॉरी, यहां आ गया। अब बताओ आई और जे में कौन छोटा है, आई। 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 तो 2 आ गया यहां। अब इस केस में आई आ जाएगा यहां पे। बोलो सबको समझ में आती है क्या। अब बताओ आई और जे में कौन छोटा है, जे जी। हो गया। अब क्या होगा,
जे आगे बढ़ेगा। जे जे आगे जे आगे बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, जे आगे बढ़ेगा तो बच्चों जे आ जाएगा यहाँ पे। अब इस बार बताइए आई और जे में कौन बड़ा है? आई। आई। आई आ गया यहाँ पे, आई आ गया यहाँ। फिर कौन बड़ा है? आई और जे में छोटा है आई। आई। अब इस बार आई आ गया यहाँ पे। अब मुझे बच्चों दोबारा देखो जरा, आई और जे में कौन छोटा है? जे। 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 फिर जे आ गया यहाँ पे, आई और जे में कौन छोटा है? जे। जे। है ना। जे। अब जे हो गया खत्म। और जब एक खत्म हो जाएगा तो समझ लो दूसरे के एलिमेंट आप इसके पीछे यहाँ लगा दोगे। समझ आई कि नहीं आई? हम्म, यस। ये तो था एक एवरेज केस, है ना। अब मैं मैक्सिमम की बात कर लेता हूं। अभी बच्चों मान लो यहां पे फॉर एग्जांपल जैसे ये खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल इस एरे में यहां पे कोई और बड़ा एलिमेंट होता, मान लो ये 7 होता यहां, तो ये 7 और 8 होता। और ये क्या होता बच्चों? मान लो यहां पे 9 होता, 6 और 9। तो अभी हमारा जब जे यहां था, जे और आई में कंपैरिजन होती तो इस बार कौन चला जाता? आई, यानी 6 आ जाता यहाँ। बोलिए। यस। हाँ जी। और जे हो जाता यहां पे। फिर इसके बाद क्या होता बच्चों? बोलिए। आई 9 और आई। जे में कंपैरिजन होती, 7 आता आई यहाँ, आता। आई आ जाएगा यहाँ, फिर 8 और 9 में यहाँ। तो देखो आपको सारे के सारे कंपैरिजन करने पड़े, कोई भी डायरेक्टली उठा के नहीं रखा कंपैरिजन। अच्छा, जब सबसे लास्ट एलिमेंट बचेगा तो क्या इसकी कंपैरिजन किसी से करनी पड़ेगी क्या? नहीं। 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 यानी अगर इसमें m एलिमेंट थे, इसमें n एलिमेंट थे, तो हो ये भी सकता है कि हमें कितना टाइम लग जाए, m एन प्लस n प्लस एन माइनस वन। माइनस वन। माइनस अब इसका बेस्ट केस ऑब्जर्व कराता हूं आपको। आप खुद से एक बार ये सोच के देखो। मान लो मेरे पास एक लिस्ट होती, इसके अंदर एलिमेंट है 8, 2, 7, 9, 4। अबे पहली बात तो सॉर्टेड लिस्ट होती है ना। तो 2, 3, 5, 7, 8 और 9, मान लो एक लिस्ट आपके पास ये है। और दूसरी लिस्ट है आपके पास, 9 हटा देता हूं। दूसरी लिस्ट है 0 और 1। अरे बोलिए भाई बच्चों। हाँ तो जी। इसको 4 कर लेता हूँ, यस सर। 0, 1 और 2 मान लेते हैं। इन दोनों लिस्ट को करना है। ये क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? m। एम। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? n। अब बच्चों आप खुद सोचो, यहां आपका i है, यहां आपका j है। होगा क्या? i की j से कंपैरिजन हुई, 0 आ जाएगा यहाँ। हाँ यस। जी। j आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 आ जाएगा यहाँ। हाँ फिर जी। अभी भी छोटा है, j आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब ये हो गया खत्म, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरे को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। बोलिए। यस सर। हाँ जी। कितनी कंपैरिजन करनी पड़ी मुझे, कितनी बार कंपेयर किया मैंने? सिर्फ एक दो तीन 3 बार, टाइम। टेन टाइम। यानी एन टाइम। तो अगर कोई पूछे बेस्ट केस में कितना टाइम लग सकता है, तो बेस्ट केस में टाइम लग सकता है मिनिमम ऑफ नहीं होगा वो। एम और एन। एम और एन में से जो छोटा है उतना टाइम मुझे कम से कम लगेगा। और वर्स्ट केस में दो लिस्ट को मर्ज करने में कितना टाइम लग सकता है? एम एम प्लस 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 एन एन माइनस एन माइनस माइनस वन। वन। बस। तो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, और देखो लास्ट टाइम आपका बना भी है। हम इन सारे क्वेश्चंस को देखें, क्विक सॉर्ट, ये सब देखो आराम से फुर्सत से बनी हुई है, सब लिख रखा है, वहां से आप काम कर लेंगे, है ना। देखो रिकर्सिव फॉर्मूले भी आ रखे थे पिछली बार। किसने देखो क्वेश्चन पूछा है? बाइनरी सर्च का। किसका क्वेश्चन पूछा है? बाइनरी सर्च कट। का। अब बाइनरी सर्च का देख लें हम, या पावर का सेम ही रहेगा। टीएन बराबर, बाइनरी सर्च में क्या करते हैं बच्चों, आप रटने की बात मिडल नहीं मिडल है, एरे में को हाफ में ब्रेक करते हैं। बी। या तो ऊपर वाले हाफ में काम करेंगे या नीचे वाले में, नहीं। या दोनों पे करोगे। भाई नहीं, एक पार्ट में। TN/2 यस सर। प्लस TN/2 होगा या केवल TN/2 होगा? एक पार्ट में। एक अगर वन टी मेरे एन बाई पास, टू। कल हमने करा ना, अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट है पहली ही कंपैरिजन में, या तो ऊपर के 500 बचेंगे या नीचे के, तो टीएन क्या हो जाएगा अगले पास में? TN/2। अब देखो, क्या जैसे क्विक सॉर्ट में इधर से पूरे से कंपैरिजन करेंगे, फिर इधर से करेंगे, कितना टाइम लग सकता है ब्रेक करने में? ऑर्डर ऑफ एन। यहां पे ब्रेक करने में कितना टाइम लगता है? वन। कैसे? बिगिनिंग लिया, एंड लिया, और मिडिल निकाल लिया। इन तीनों को करने के लिए कोई लूप चाहिए क्या ब्रेक करने के लिए? नो लूप इज नहीं। रिक्वायर्ड। तो इसमें ब्रेक करने का टाइम कितना होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ। वन। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आ जाती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। लॉग एन। है ना, यहाँ पे भी मास्टर्स लगा के मैंने आपको दिखाया था। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च का कौन सा रिलेशन है। अब 2TN/2, तो 2 तो बनेगा नहीं, क्योंकि नहीं। ब्रेक करने में ऑर्डर ऑफ 1 ही है। यहाँ ब्रेक करने में ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ ब्रेक करने में ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, टीएन वन। बराबर क्या बचा? TN/2। और ब्रेक करने में टाइम कितना लगा? ऑर्डर ऑफ 1। आंसर हो गया। ठीक है।
मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट एक जगह लिखवा रखे थे। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों, है ना, जबकि पिछली बार वैसे सॉर्टिंग की किसी की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी, लेकिन आ गया ना मर्जिंग में। फॉर मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज एम एंड साइज एन। देखो दो सॉर्टेड लिस्ट हैं, ये अपने आप में सॉर्ट हो चुकी है, इसका अंदर एम एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन। हाउ मेनी कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड। ओ का मतलब क्या होता है, वर्स्ट केस आप पूछ रहे हो। फर्स्ट केस। तो ऑर्डर ऑफ एम गलत है, ऑर्डर ऑफ एन गलत है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन गलत है, ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, करके भी देख लिया आपने, है ना। बस ये क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लेक्सिटी वाली टर्म से इसने पूछे थे। ठीक है, अब हमारी एक छोटी बात और बच गई है, उसे भी आप देख ही लो। जब ये सब कर लिया है ना, ये पूरी एरे की आपकी पीडीएफ भी हो जाएगी एक जगह, है ना, जहां पे आपने, ये कहाँ गया ये, है ना, ये तो सर्चिंग सॉर्टिंग, ये बेस्ट केस वर्स्ट केस कैसे निकाला, इंसर्शन लीनियर, ये सारे काम, पावर निकालना, ये सब हो गया हमारा, है ना। कहाँ पे कर रहे थे हम बच्चों। चलो कहीं पे भी बना लेता हूँ, अब क्या करें, नहीं मिल रहा तो। ठीक है, हाँ जी। अब हमें एक छोटी बात और बच गई बच्चों, इन प्लेस। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम का मतलब होता है जो विद इन द एरे सॉल्व हो जाए। अब जब इनका आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो आप समझेंगे कि एक ही एरे की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा हमें, जैसे बबल सॉर्ट है, तो जो आपने एरे लिख रखा है ना, दूसरा एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ता है। तो इतनी चीज तो काउंट नहीं करते, अगर चाहे 1 लाख वेरिएबल भी हो, 1 लाख वैल्यू भी हो, तब भी एक ही टी लेना पड़ेगा, काम चल जाएगा, है ना। बोलो, जी। यस एक्स्ट्रा सर। स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। तो इन प्लेस सॉर्टिंग कौन कौन सी है, तो बबल सॉर्ट में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक। क्वेश्चन में भी। इंसर्शन सॉर्ट सेम इसकी जैसी होती है, नहीं चाहिए। एक्सचेंज बिल्कुल। सॉर्ट में नहीं चाहिए, सही है। ठीक है। अब बच्चों हीप सॉर्ट में भी नहीं चाहिए होता, हीप हमने पढ़ानी है फिलहाल, लेकिन हीप सॉर्ट में भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए देखते होता। अब मेरी बात सुनो, चाहिए किस में होता है, कोई नॉट इन प्लेस कौन है। अभी मैंने आपको बताया मर्ज सॉर्ट में आप क्या करते हैं, अच्छा। एक्स्ट्रा एरे लेते हैं। लेते। तो नॉट इन प्लेस कौन है आपकी, मर्ज सॉर्ट। मैच। समझ आ गई सभी को। अब अब कहेंगे सर क्विक सॉर्ट कहाँ गई। तो क्विक सॉर्ट में बच्चों देखो, अगर नॉट इन प्लेस पूछा और चार ऑप्शन दे दे, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, तो आंसर इज मर्ज सॉर्ट। लेकिन ऑप्शन हो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, एक्सचेंज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो आंसर इज क्विक सॉर्ट। क्योंकि क्विक सॉर्ट पार्शली जो ब्रेक हो के वो दो पार्ट में रख रही है ना, उन्हें जो रिकर्सिवली सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो ऑर्डर ऑफ लॉग एंड एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगी, किसका, स्टैक का। भाई रिकर्सिव एल्गोरिदम भी तो लग रही है ना वहां पे, बाद में मर्ज करके तो रिजल्ट को रखेंगे ना, ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम ले सकती है। और इवन वर्स्ट केस हो आकांक्षा, जहां पे आप पहले को मान रहे हैं और लिस्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये रिकर्सिवली कितनी बार चलेगा, n-1 माइनस टाइम। वन तक। तो एरे का कितना वो स्टैक का कितना टाइम कंज्यूम कर लेगी, n-1। यानी ऑर्डर ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस कहां ले लिया इसने, एरे में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। इसलिए बिल्कुल। इसको नहीं मानते, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट को आप इन दोनों में रख सकते हो, किसको, क्विक सॉर्ट को। समझ गए ना पेपर के परस्पेक्टिव से कैसे करना है। अब इन प्लेस की तो बात हो गई, अब एक चीज होती है स्टेबल सॉर्ट। कौन सी होती है स्टेबल टेबल। से। बच्चों, स्टेबल सॉर्ट वो होती है जिसमें रिलेटिव, मैं एक बात बताऊं आपको, डी ट्रिपल एस बी और मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर का सेट भेजा था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस भेजे थे सारे, मतलब कहाँ है हमारा, हम्म, ये डीएस एरे स्टैक क्वेश्चंस, डीएस बेसिक, अरे डीएस के क्वेश्चंस भेजे थे ना मैंने आपको, जिसमें सबके यूपीपीसीएल इन सबके क्वेश्चंस ये ये सारे, सर भेजे थे। है ना, वो सारे भेज रखे हैं मैंने आपको। तो उसके अंदर आप उठा के देखेंगे ना, आज सारे क्वेश्चंस लगा के भी देख सकते हैं आप, सॉर्टिंग वाले। ठीक है, जैसे वर्स्ट केस में देखो बबल सॉर्ट की पूछ ली, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करके देख लेने हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछ रखा है कौन सा, एक्सटर्नल सॉर्टिंग है, यानी इन प्लेस नहीं है, तो इन प्लेस कौन नहीं है, मर्ज सॉर्ट नहीं है ना। ठीक है बच्चों, समझ आई। यस वर्स्ट सर। केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हिप सॉर्ट की पूछ ली, बहुत पूछी जाती है सॉर्टिंग वगैरह में, है ना। चलो, अब ये भी आ जाता है देखो, लिंक लिस्ट इज अ कैसी डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर की नॉन नॉन लीनियर, लीनियर। ऐसे है। ठीक है बच्चों, चलो जो हमने कल किया था, तो ये आपके, मैं इसमें शायद कहाँ पे दिखाना पड़ेगा,
चलो होगी कहीं पे, बट फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि हमें बच्चों, ये कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। इन प्लेस का मतलब क्या होता है? जो विद इन द एरे सॉल्व हो रहा है ना। और एक टर्म दूसरी क्या बताई मैंने? स्टेबल। स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है बच्चों? बोलिए। जब सेम टाइप के एलिमेंट आ जाएं फिर उनको चेंज हाँ, करने की जरूरत रिलेटिव पड़े या ना पड़े। पोजीशन चेंज नहीं होती। हाँ। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेम एलिमेंट विल नॉट बी चेंज्ड। अब जैसे मैं, रिलेटिव पोजीशन का मतलब आपके पास 8 है, 2 है, 1 है, 7 है, 6 है, 9 है और 1 है। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक वन ये है, एक वन ये है। लेकिन क्या ये वन पहले जो गिवन लिस्ट थी उसमें इस वन से पहले है या नहीं है? ये बता दो मुझे। जी। है ना? अब अगर मैं इसमें बबल सॉर्ट लगाता भी हूं तो 8 की 2 से कंपैरिजन होगी। होगी। तो क्या होगा? 2 ऊपर, 8 8 नीचे। नीचे, 1 ऊपर, 8 नीचे, 7 ऊपर, 8 नीचे, फिर 7 ऊपर, 8 नीचे, 6 ऊपर, 8 नीचे, फिर 9 से कोई चेंज नहीं होगा, फिर 8 यहीं रहेगा, 9 नीचे आ जाएगा। ये है ना? एक 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 चला गया। अच्छा, वो 7 को गड़बड़ कर लिया ना हमने। 7 को 2 बार लिखते हैं। 6, फिर यहां क्या आ जाएगा आपका? नौ ने 9 से कंपैरिजन होगी 8 सभी तो कुछ आएगा, भी नहीं चलो होगा, 8 एक यहां रह आएगा। जाएगा, 9 यहां, फिर एक 1 आएगा। यहां पे और 9 यहां पे। पहले पास के बाद ये हो गया। ऐसे ही करते करते आप जब जाएंगे ना बच्चों, मान लो अगला पास चलाएंगे, 1 ऊपर, 2 नीचे, फिर 2 की 7 से होगी कोई चेंज नहीं होगा, 6 ऊपर, 7 नीचे, 7 की 8 से होगी कोई स्वैप नहीं होगा, फिर 8 की 1 से होगी 1 ऊपर, 8 नीचे और 9। जब ये करते करते ऊपर भी जाएगा ना, इस 1 और इस 1 का कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मतलब फाइनली जब ये सॉर्ट होगा तो आपको पता है ये 1 तो यहां आ ही गया अपनी पोजीशन पे। ठीक है, ये वाला 1 भी यहां आ जाएगा सरक के। ठीक है, बोलो। इस तरीके यस से सर। सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला 1 इस वाले 1 से पहले था तो बाद में भी इससे पहले ही रहेगा, कभी भी आपस में चेंज नहीं होंगे। यानी दैट मीन्स बबल सॉर्ट का प्रोसेस क्या है? स्टेबल है। क्या है बबल सॉर्ट? स्टेबल है। टेबल। मैंने इसमें आपको बच्चों एक चीज करनी बताई थी, जहां पे भी कंजिक्यूटिव हो रही है कंपैरिजन, वो हमेशा स्टेबल है। और जिनमें भी कंजिक्यूटिव नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल इसी में आप एक्सचेंज सॉर्ट चला के देखो। क्या लगाओ? एक्सचेंज सॉर्ट यानी सिलेक्शन सॉर्ट। हम्म। मैं 8 को मानूंगा, आकांक्षा, आठ। पूरे से कंपैरिजन करूंगा, पहले ही पास में आपको ड्रामा दिख जाएगा। सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 1। नीचे है ना? वाला बनाएगा। अब मान लो, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल लेते हैं कि ये नीचे वाला 1 आ गया। है ना? तो इसने अगर इसको सबसे मिनिमम में मान के स्वैप कर लिया तो 1 ऊपर चला गया ना? चला गया कि नहीं? यस सर। बोलिए भाई बच्चों। जी। यस सर। है ना? तो 1 चला गया ऊपर, 2, और ये 1 आ गया यहां, 7, 6, 9 एंड 8। अगली पास में इसे मिनिमम मानूंगा, सबसे कंपैरिजन करूंगा, अब ये सबसे छोटा कौन मिलेगा? ये। इससे इसका स्वैप हो जाएगा। तो ये 1 आपस में चेंज हो गए हैं। है ना? तब मैंने और भी एग्जांपल बनाए थे, उसमें जरूरी नहीं है कि यही लेना पड़े हर बार। है आपने ना? मैक्सिमम वाला दिखाया था, मतलब नंबर आपने मैक्सिमम वाला लिया था। हाँ, मैक्सिमम लेके उसमें स्वैप कर लिया होगा। हाँ, क्योंकि ठीक है। उसमें उसमें सबसे नीचे चला तो जाता है। फिलहाल आपको देखना क्या है, मैं तो कैसे ध्यान कराता हूं बच्चों को। इस टेबल में हमें सबका प्रोसेस ध्यान है ना। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं? ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो बबल सॉर्ट क्या है? स्टेबल है। बबल सॉर्ट की जैसा कौन होता है? इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट। सॉर्ट में भी हम ऐसे कंपैरिजन करते जा रहे हैं ना, पत्ते जो लगा रहे हैं ताश के, रैंडम ऑर्डर में तो नहीं कर रहे। इंसर्शन सॉर्ट। बोलिए भाई। यस सर। ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट में जब हम काम कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में कंपैरिजन हो रहे हैं। हेलो? फिर हाँ जब ये जी। 4 भी हो जाएंगे तब भी तो ये आपस में ही कंपैरिजन हो रहे हैं। बोलो। यस हम्म। सर। इन दोनों को मर्ज करके आप लिस्ट बना रहे हैं, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके आप लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर में हो रहा है। तो मर्ज सॉर्ट भी क्या है? स्टेबल है ना? अब बच्चों आप ध्यान करने की कोशिश करो, हम एक्सचेंज सॉर्ट में क्या करते हैं? पहले को मानते हैं, सबसे करते हैं, जो सबसे छोटा है उसके साथ स्वैप। तो ये स्टेबल नहीं है। इसमें क्या होता है देखो, आगे पीछे पोजीशंस रिलेटिव चेंज हो सकती हैं। तो हमारा एक्सचेंज सॉर्ट क्या है? स्टेबल नहीं है। बात हो गई। अब क्विक सॉर्ट का प्रोसेस ध्यान करो, अभी हमने क्विक सॉर्ट में क्या किया है? इसको पाइवेट सेवन। एलिमेंट मानेंगे, इधर से कंपैरिजन, फिर इधर से कंपैरिजन, जो भी इससे छोटा मिलेगा उसके साथ इसका स्वैप। तो क्या हम कंजिक्यूटिवली कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं कर रहे हैं। तो क्विक सॉर्ट भी आप ध्यान रखोगे क्या है? स्टेबल नहीं है। सेम अगर हमने अभी आज हीप सॉर्ट नहीं पढ़ा है, बट हीप सॉर्ट इज लाइक ए ट्री। है ना? उसमें आपने यस पढ़ा सर। होगा बच्चों, अगर मान लो मैं इस डिलीशन करते हैं, 1 बाय 1 इंसर्ट करेंगे, एंड लॉग एन टाइम लगेगा।
वन बाय वन डिलीट करेंगे, एन लॉग एन टाइम लगेगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, एन लॉग एन। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है ना। हम्म, उसकी भी सब केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, बट हीप बनाने का तरीका हम ट्री में समझेंगे तब कर लेंगे। अब यहां आप एक बार चेक करो जरा, हीप में डिलीट कैसे होता है, इसको डिलीट करूंगा और सबसे लास्ट एलिमेंट डायरेक्टली इसकी जगह लेगा और फिर होगा हीपिफाई। simplify, तो वहां पे भी रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। तो हीप yes, सॉर्ट भी क्या है आपका, स्टेबल नहीं है। तो बच्चों देखो, तरीका हमें सबका ध्यान है ना। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है स्टेबल करने के लिए, जहां पे भी कंसेक्यूटिव कंपैरिजन हो रही है वो क्या है, स्टेबल रहेंगी। और जहां पे कंसेक्यूटिव नहीं है, आप एक्सचेंज सॉर्ट में देख लो, पहले को माना पूरे से कंपैरिजन स्वैप हुआ। क्विक सॉर्ट में इसको पाइवेट माना, इधर से चल रहे हैं, स्वैप हुआ। हीप सॉर्ट में ऊपर का डिलीट होगा, सबसे लास्ट वाला ऊपर जाएगा, स्वैप होगा हीपिफाई करने के लिए। तो ये सब क्या है, स्टेबल नहीं है, और वो है आपका स्टेबल। इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आई होप इसी को आप एक बार देख लोगे ना अच्छे से, तो आपका काम डन। ओके, मिलते हैं शाम को, बाय बाय। शाम को हम स्टैक शुरू करेंगे और स्टैक खत्म भी कर लेंगे। ओके, बाय। yes, बाय। sir. Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।